गुड मॉर्निंग डियर। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमारा जो पिछले वीडियो लेक्चर में ओल्ड इंग्लिश, मिड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश हो गया था, हम लोग उनके ऊपर बात कर चुके थे। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, वो कौन कौन से हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाबू मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक जो आपने पढ़ा है वह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश पढ़ा है, वो टोटल सब्जेक्टिव था और आप चाहो तो उससे ऑब्जेक्टिव ढूंढ कर निकाल सकते हैं। और मैंने वीडियो लेक्चर में जो भी मैंने आपको वीडियो दिया उस वीडियो लेक्चर में मतलब द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो भी वीडियो दिया उस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है कि सब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको मैंने इंडिकेट करता गया है ना। तो मैंने सबको इंडिकेट करता गया है, तो आप उसको देखेंगे तो जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से कौन सा ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है। आप चाहो तो वहां से ऑब्जेक्टिव को निकाल सकते हैं आसानी से। और जो है आज जो मैं क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूं, आप अगर क्वेश्चन बैंक को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भी आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक में पड़े हुए हैं। आप जाएंगे और देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक साल लगभग पूछा गया है वो सारे के सारे क्वेश्चंस। आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करूंगा और अक्सर बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आज मैं डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अभी तक मैंने आपको पढ़ा क्या दिया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन होगा राइट अ शॉर्ट नोट। इस तरह से पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। और बाबू मैं आपको बता दूं ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्या पढ़ाया हूं, मिडिल इंग्लिश। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। तीसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश इस तरह से पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, जो कि बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, एग्जाम में लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है, ये तो आपने देखा ही कि इंग्लिश इज एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, पूछा जा सकता है अंग्रेजी कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। उसके ऊपर एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है आपको, जो कि आपको 5 मार्क्स देता है। कितना मार्क्स देता है? 5 मार्क्स दे सकता है। तो इसीलिए जो है आपको एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। तो घुमा फिरा के कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पूछ सकता है कि इंग्लिश, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है। या पूछा जा सकता है आपको या इस तरह से पूछा जा सकता है इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। और मैं आपको इंग्लिश का जो डेफिनेशन दे रहा था छोटा टाइप का कि आपको जीवन भर याद रहे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज और अंग्रेजी को मिक्सर लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्योंकि अंग्रेजी अपने आप में खुद से नहीं बना है, वो बहुत सारे देशों से वर्ड को बोरोड किया है, पैसा लिया है, उधारी लिया है, तब जाकर के अंग्रेजी का निर्माण किया है। तो इसीलिए जो है अंग्रेजी जो है यहाँ पर मिक्सर लैंग्वेज भी कहलाता है।
समझ में आ रहा है। और यह एंग्लो सैक्सन का पीरियड भी कहलाता है, मैंने आपको बताया हुआ था पिछले वीडियो क्लास में। और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। पूछे जा सकते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस of English for Indians मतलब भारतीयों के लिए अंग्रेजी का क्या महत्व है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि इंडिया में अंग्रेजी का क्या फ्यूचर है, इंडिया में अंग्रेजी का क्या फ्यूचर है। तो पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपको जो है बिहार बोर्ड में। और जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं उस क्वेश्चन को जो है हम लोग अब जो है अपडेट जैसे देख लीजिए, हमने जो डिस्कस किया हुआ है, हमने ऐसे 3 क्वेश्चन पर डिस्कस तो कर लिया हुआ है पिछले वीडियो क्लास में। पहला राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। किस पे नहीं किया है तो इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, ये तीनों मिक्स है। आप चाहो तो एक को अगर मैं एक बता दूंगा तो आपका दोनों हो सकता है, वो मैं बता दूंगा कैसे होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, डायलेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि अब जो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस, ये सारे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो जो है हमारा जल्द ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी लेट हो जाता है, इसके मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जो है अब जो यहाँ पर मैंने तीनों वीडियो क्या बोलते हैं, तीनों जो है आपका क्वेश्चन के ऊपर तो डिस्कस कर लिया। इधर बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है और भी जो क्वेश्चन मैंने इसके बोर्ड के ऊपर नहीं लिखा है, वो सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को हम लोग क्लास में ही रेगुलर देते चले जाएंगे। तो बाबू जो है आप लोग जो इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतारिए और उसके बाद जो हम लोग और क्वेश्चन हम जो आपको देंगे उस क्वेश्चन के ऊपर भी आप जो है उस क्वेश्चन के ऊपर भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम आपका इस वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जरा सोच के देखिए, अगर आपके एक वीडियो से, यदि आपके इस एक शेयर करने के आप जो ये वीडियो को शेयर कर देते हैं, उससे अगर किसी एक का भी फायदा हो जाता है ना, तो सोच के देखिए कि वो आपको कितना धन्यवाद करेंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है उसे शेयर किए बिना मत रुकिए, आप शेयर कर दीजिए। तो प्लीज बस इतना ही आपसे भी रिक्वेस्ट है। ओके, बाय बाय।